मेरी यही क्लासेस. दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th केमिस्ट्री. ओके, नाउ इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम नॉमेनक्लेचर से. एंड इसमें जो हम जनरली इस लेक्चर में टॉपिक इंक्लूड करेंगे वो आपका नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म. ये दो मेन टॉपिक जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. ओके, सो IUPAC nomenclature of coordination compound. ओके, नाउ चलिए देखते हैं कि पहले कुछ रूल्स, बिकॉज नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका रूल्स से बंधा हुआ है. जैसे कि क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन आया था, आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था, उसमें भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, बट वो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का था. यहाँ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करते हैं. तो पहला रूल कहता है, रूल्स की बात करो, फर्स्ट रूल कहता है कि इफ एनी कैटायन यानी कोई मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर साइड हो, ठीक है, इफ कैटायन इज प्रेजेंट इन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दैट कंडीशन इट इज नेम्ड फर्स्ट. कैटायन प्रेजेंट होता है तो उसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले होता है. यानी इफ कैटायन इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज नेम्ड फर्स्ट. तो इसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किया जाता है. ठीक है, एग्जांपल देखिए, K4FeCN6 ये कंपाउंड है. तो जो कैटायन होता है, यानी अगर ये क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये वाला पोर्शन कौन था, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. So if there is a metal or you can say cation in ionization sphere, और अगर कोई मेटल है तो हमेशा ही वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, बैक साइड में. एंड अगर कोई एनायन है निगेटिव चार्ज वाला, जैसे क्लोरीन होता, तो क्लोरीन को इधर नहीं लिखते हैं, क्लोरीन को हम राइट साइड में. यानी एनायन पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका कैटायन पार्ट होता है वो हमेशा ही लेफ्ट साइड, एंड एनायन पार्ट होता है वो हमेशा ही राइट साइड लिखाता है. अब कैटायन होगा, यानी अगर मैं इसको हटाऊंगी, क्या पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो हमेशा ही वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है. एंड अभी कैटायन अवेलेबल है तो सबसे पहले इसमें नॉमेनक्लेचर जो स्टार्ट होगा वो आपका पोटेशियम से. और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चाहे पोटेशियम 3 हो या 4 हो, जैसे नॉर्मल नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कि टेट्रा पोटेशियम, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं. या राइट साइड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में चाहे कंपाउंड और एलिमेंट कितना ही टाइम क्यों ना हो, उसको ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लिखा जाता है. यानी यहाँ पे हम टेट्रा पोटेशियम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के लिए ही होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं. तो पहला रूल था कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई कैटायन प्रेजेंट है तो बोलोगे आयरन भी पॉजिटिव हो सकता है, बट आयरन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड में है. तो पहली बात तो ये अंदर वाला चीज जो होते हैं वो आयनाइज होता ही नहीं है. आयनाइज क्या होगा, ये जैसे ये टूटेगा, अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो ये किस में टूटेगा, पीछे भी हमने देख रखा है +4K+, इसमें टूटेगा. अगर इसकी बात करो इसमें टूट जाएगा. तो कैटायन कौन सा था, पोटेशियम. तो अगर कैटायन प्रेजेंट हो तो इन दैट कंडीशन जो कैटायन होता है उसका नाम सबसे पहले किया जाता है. ओके, तो ये था आपका आयोनाइजेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर. ठीक है, और अगर एनायन हो, यानी इफ देयर इज एनायन, एंड इफ देयर इज एनायन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, it is named in last, सबसे लास्ट में. एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं,
CONH3 का होल 4 Cl2Cl या Cl2। ओके, इसमें क्लोरीन क्या है, एनायन है। अगर इसको तोड़ेंगे तो किस पार्ट में टूटेगा, CONH3 होल 4 Cl2 +2 प्लस यहाँ गया था, यहाँ 4 माइनस आएगा, प्लस 2Cl माइनस। तो क्लोरीन वाला पार्ट क्या है, एनायन है। तो एनायनिक का नॉमेनक्लेचर सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, यानी कैटायन हो तो उसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले, और एनायन हो तो उसका नॉमेनक्लेचर सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर था। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड में जो लाई करता है उसका, दैट इज नाउ nomenclature in coordination sphere, nomenclature of coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर के बाद लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर के बाद में आपका नॉमेनक्लेचर किया जाता है सेंट्रल मेटल का। अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड्स है, तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो पहले मैं पहला रूल लिखता हूं कि इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named first। ligands का nomenclature पहले करते हैं, and then central metal atom followed by their ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन अल्फाबेट। ठीक है, रोमन अल्फाबेट नहीं, रोमन नंबर में। यानी सबसे बेसिक है ये। मैंने अभी मल्टीपल लिगेंड्स लिए सिर्फ कॉमन नाम बोला है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, और देन आफ्टर सेंट्रल एटम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे इसकी बात करो तो ये पोटेशियम था, बाहर था। इसकी बात करो तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और ये आपका लिगेंड्स है। तो 6 है, तो 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा, CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। ठीक है, साइनो, हेक्सा, साइनो। ओके, उसके बाद ये क्या है आपका आयरन, लेकिन इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अभी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आगे मैंने रूल्स बताया नहीं आपको, इसीलिए आगे जो नाम करूंगा आपको समझ नहीं आएगा, या पहले कर देते हैं, फिर अभी इसमें तो रूल आ ही जाएगा। तो पहले क्या किया हमने, हेक्सा, साइनो, और अभी ये आयरन है, तो कभी आयरन लिखा था, कभी फेरेट लिखा था। इस केस में फेरेट लिखाएगा, और बताता हूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, देखिए चार्ज कितना है, -4। साइनाइड पे 1 होता है, तो 6 साइनाइड है, इसको x मान लीजिए। तो x -6 इक्वल टू -4 से x इक्वल टू कितना है, +2। तो रोमन लेटर में इसको +2 लिख दीजिए। ठीक है, इसको फेरेट या आयरन कब लिखते हैं वो भी नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। हमें तो इस रूल को समझना था कि सबसे पहले हम किसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, लिगेंड्स का। लिगेंड्स अगर जितना अमाउंट में है,
3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, तो हेक्सा साइनो फेरेट और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे भी बोला हो, फॉलोड बाय देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में इसका वैल्यू रखना है। ठीक है, जैसे जैसे हम रूल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका टॉपिक्स जो अपने को क्लियर होता जाएगा। नाउ अब देखते हैं, अगर ये तो एक ही टाइप का लिगेंड्स था, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो तो क्या होगा। सेकेंड, फोर मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड हो, जैसे इसमें देखिए अमाइन भी है और क्लोरीन भी है ना, दो टाइप के लिगेंड्स है इसमें। सो फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स done according to alphabets, according to alphabets, यानी अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं तो नॉमेनक्लेचर किस हिसाब से किया जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है अमाइन, ठीक है, अमाइन स्टार्ट होता है ए से, और ये क्लोरो या क्लोरिडो तो ये स्टार्ट होता है सी से। तो अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, ए, बाद में आता है सी, यानी पहले इसका नॉमेनक्लेचर होगा और बाद में इसका नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड में पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर होता है, फिर सेंट्रल एटम का। अगर एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड्स हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखा जाता है। ठीक है, पहला रूल मैं रफ कर देता हूँ जो कि आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए था। अभी जो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं वो सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड में। फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसके बेसिस पे ये सारे रूल्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो बुक में डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है लेकिन यूज होता है, तो हम उसको भी लिस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड रूल फॉर मल्टीपल लिगेंड्स। ठीक है, फॉर मल्टीपल ligands dye is used for two ligands। अगर दो लिगेंड्स है सेम टाइप का, ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन और एक अमाइन है तो डाई कर देंगे, ऐसा नहीं, सेम टाइप का। मैं एग्जांपल बताता हूँ अभी, डाई, फिर ट्राई, फोर, 3 लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप। लेकिन फॉर मल्टीपल लिगेंड्स याद रखिएगा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, चूंकि डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड के अलग होता है। फॉर मल्टीपल लिगेंड्स मीन्स मोनोडेंटेड, ध्यान रखिएगा ये जो आप कर रहे हैं वो मोनोडेंटेड के लिए है। फॉर मल्टीपल मोनोडेंटेड लिगेंड्स डाई यूज करते हैं, 2 लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप ट्राई, वैसे ही टेट्रा 4 के लिए, ओके, पेंटा 5 के लिए। ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स हर एक का एग्जाम्पल देते जाऊंगा तो आपको क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होंगी। जैसे CO NH3 का होल 4 Cl2 ठीक है, अभी मैं बाहर का नाम नहीं करूंगा, जब मैं फाइनली सारे रूल्स कर दूंगा तो मैं कर दूंगा। देखिए
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड में क्लोरीन 2 बारी है और अमाइन 4 बारी है। अमाइन भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स है एंड क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड्स का लिस्ट किया था, उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो ये दोनों को दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो जैसे 4 है तो यूज करेंगे हम टेट्रा, 2 है तो यूज करेंगे हम डाई। लेकिन इससे पहले ये भी ध्यान देंगे, सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या बना था कि अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड्स है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये अमाइन ए से स्टार्ट होता है, अमाइन है, और ये आपका क्लोरीन है जिसको आप क्लोरो या क्लोरिडो यूज करते हैं। पहले वाले हम देखा था मोनोडेंटेड लिगेंड्स में, तो क्लोरिडो। तो अल्फाबेट में ये पहले ए आया और फिर आया आपका सी, तो नॉमेनक्लेचर कितना होगा, पहले सबसे इसका पहले होगा। तो ये है तो ये आ जाएगा आपका टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी इसका भी एग्जांपल हो गया। और एक से ज्यादा मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो 4 था तो टेट्रा अमाइन, 2 था तो डाई क्लोरिडो, और इसके बीच में गैप नहीं रखा जाता है। यानी ऐसा नहीं कि ये किया फिर गैप, जो नॉमेनक्लेचर होता है वो आपका जनरली कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस रूल का एग्जांपल कि अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, ये भी आ गया, और एक से ज्यादा मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगर डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, मतलब हुआ कि अगर चिलेटिंग लिगेंड्स हो तो क्या होगा। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, जो मोनोडेंटेड नहीं है, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होगा, उसके लिए नॉमेनक्लेचर का वैल्यू आपका क्या आएगा। तो पहला रूल ये, सेकेंड रूल अल्फाबेटिक ऑर्डर, थर्ड रूल मोनोडेंटेड के लिए। अब देख लेते हैं हम डाइडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, दैट इज चिलेटिंग लिगेंड्स। तो रूल नंबर 4 कर देते हैं। एक एक स्टेप को हम फिर ध्यान से रूल समझेंगे। रूल्स जितना अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, उतना अच्छे से आप नॉमेनक्लेचर कर पाइएगा। तो 4th वन कर देते हैं कि 4 मल्टीपल चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स का मतलब हुआ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। अगर डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मल्टीफॉल फॉर्म में आता है तो उसका नॉमेनक्लेचर किस हिसाब से किया जाता है। तो देखिए, अगर एक से ज्यादा मोनोडेंटेड लिगेंड्स था तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें यूज करते हैं हम bis यूज फॉर 2, tris यूज फॉर 3। यानी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड के लिए डाई बाई का यूज नहीं करते हैं। ट्रिस फॉर 3 मतलब 3 डेंटेड लिगेंड्स नहीं, 3 अगर लिगेंड्स हो तो ट्रिस। टेट्राकिस is for what? Tetrakis for 4, pentakis for 5। यानी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस सब का यूज करते हैं, जबकि अगर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो, जिसको चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं, तो हम डाई यूज नहीं करते हैं। डाई के बदले में हम यूज करेंगे आपका बिस, ट्राई के लिए ट्रिस, ठीक है। इस टाइप से पोर्शन हम यूज करेंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए।
तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोबाल्ट का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, दैट इज CO, इनसाइड में En और Cl2। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो कैसे होगा। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं होता है, लेकिन बिस, ट्रिस ये जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट होता है। यानी मैं इसी में रूल लिख देता हूं कि डाई, ट्राई, टेट्रा, etc are not counted for alphabeting order nomenclature। कहने का मतलब देखिए, यहां पे जैसे था टेट्रा, 4 अमाइन था, तो टेट्रा किससे स्टार्ट हुआ, टी से, तो हम टी काउंट नहीं करेंगे कि टी अल्फाबेट बाद में है, लेकिन इसमें काउंट किया जाता है। यानी पहले इसका नॉमेनक्लेचर पहले इसको याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, बिस, ट्रिस, etc आर यूज्ड फॉर अल्फाबेटिक ऑर्डर नॉमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बुक में मेंशन नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब मैं इसका एग्जांपल करूंगा तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे इसका नॉमेनक्लेचर है, EN का फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन। अगर EN की बात करो तो EN का नाम होता है इथिलीन डायमीन, डायमाइन। ओके, स्टार्ट कहां से हो रहा है, E से, और क्लोरीन स्टार्ट कहां से हो रहा है, C से। पहले E आता है या C, और इसी वजह C आता है, तो नॉमेनक्लेचर किसका होना चाहिए, इसका। लेकिन प्रॉब्लम है कि EN एक डाइडेंटेड लिगेंड्स है। डाइडेंटेड लिगेंड्स हमने एक्सप्लेन किया था। इथिलीन डायमीन या इथिलीन डायमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल। ओके, बाइडेंटेड लिगेंड्स का आपका एग्जांपल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, लेकिन ये कितना है, 2 में 2 है, तो हम 2 के लिए क्या यूज करते हैं, बिस। तो बिस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो यानी इसका नॉमेनक्लेचर हम पहले लेंगे। यानी ऐसे देखा जाए तो ये स्टार्ट होता है आपका इथाइलिन डाई अमाइन, और इसका आप यूज कर सकते हैं डाई क्लोरो। तो 2 चीज हो सकता है कि डाई में डी पहले आता है और इथिलीन में ई आपका पहले आता है। ओके, तो आपके हिसाब से नॉमेनक्लेचर पहले किसका होना चाहिए, इसका, डाइक्लोरो, जो कि डी है। लेकिन मैं पहले बताया हूं कि डाई, टेराई, टेट्रा और पेंटा का जो अल्फाबेट्स हैं वो नॉमेनक्लेचर में काउंट नहीं होता है। यानी सिर्फ डाई को छोड़ दीजिए, क्लोरो यानी सी ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये वाला का तो काउंट करना ही नहीं, यानी करना है तो आपको किसको, सी का। अब इथिलीन डायमाइन में ई का होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 अमाउंट में है। 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस। तो यहां जो मल्टीपल के लिए जो एब्रिविएशन है बिस, इसका बी काउंट होता है। यानी बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस में जो अल्फाबेट्स हैं वो नॉमेनक्लेचर में ऑर्डर में काउंट किया जाता है। यानी मैंने इसके नॉमेनक्लेचर में डाई को काउंट नहीं किया। अगर डाई से करता तो हम ये बोलते हैं कि चलो ये डी से स्टार्ट है और ये ई से स्टार्ट है, तो डी वाला पहले लिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला तो काउंट होता ही नहीं है। स्टार्ट होगा तो सी से, और इस वाले में बिस से स्टार्ट हुआ।
ओके, तो B काउंट होगा, यानी आप B और C को कंपेयर करेंगे, यानी E और C को कंपेयर नहीं करेंगे। इथिलीन डाइअमाइन अगर सिंगल होता तो पहले क्या लिखा था, ये वाला, पहले मुझे डाइक्लोरो लिखाना पड़ता, लेकिन अभी ये दो अमाउंट में है तो मुझे दो के लिए क्या यूज करना पड़ता है, 20। तो 20 का बी अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट होता है, इसका मतलब बी सी से क्या हुआ, पहले आया, तो बी वाला पोर्शन, यानी मुझे ये वाला पहले लिखना पड़ेगा और सी वाला बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का जो अल्फाबेट्स है वो हम नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिक ऑर्डर लेने के लिए काउंट नहीं करते हैं, लेकिन बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस का जो अल्फाबेट्स है वो हम काउंट करते हैं नोमेनक्लेचर में। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए ये तो फिक्स हो गया कि EN वाले का पहले आएगा, इसका नोमेनक्लेचर किए तो पहले मुझे इसका करना पड़ेगा, तो बिस, और ये दो है, बिस लिखने के बाद जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होता है वो हमेशा ही ब्रैकेट में लिखा जाता है। बिस EN कितना है, दो बारी, तो बिस, और EN का इथिलीन डाइअमाइन यानी जनरल नोमेनक्लेचर है, इसका IUPAC लिखना पड़ेगा। इथिलीन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, H2N CH2 CH2 NH2, दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाइअमाइन, ये इसका वो वाला नोमेनक्लेचर है। तो बिस इथेन 1 2, सॉरी हाँ नाम है इथेन 1 2 डाइअमाइन, इसका हो गया, क्योंकि बी पहले आता है और सी बाद में आता है, यानी इसमें हम इसका नाम नहीं, इसमें हम ये देखेंगे कि बिस से स्टार्ट हुआ तो बी अल्फाबेट पहले आया। अब आया आपका सी का, तो सी का दो है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जगह नहीं है, मैं सटा हुआ लिख देता हूँ यहाँ से, चलिए यहाँ लिख देता हूँ डाई क्लोरिडो, या कई बार क्लोरो भी लिखा रहता है, तो डाई क्लोरिडो, ये हो गया इस तरह से। यानी इसके लिए बी अल्फाबेट काउंट हुआ, बी पहले आता है, लेकिन इसमें हम डी काउंट नहीं करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे किससे, सी, तो सी से पहले क्या आ गया आपका बी, तो बी का नोमेनक्लेचर हुआ। ओके, तो ये था आपका, जब भी कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड्स या डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स दिखे तो उसके पहले नाम से पहले बिस ट्रिस का यूज कर देने का है, और मोनोडेंटेड होता डाई ट्राई टेट्रा ये काउंट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सिर्फ लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर था, अभी सेंट्रल एटम का नोमेनक्लेचर जो है वो तो आपका बाकी है। ओके, चलिए ये 4-5 रूल हो गए थे, ये थर्ड था, ये फोर्थ रूल हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ रूल, इसमें बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल था समझाने के लिए कि डाई में डी अल्फाबेट्स काउंट नहीं करते हैं और बिस ट्रिस में अल्फाबेट काउंट करते हैं। अगर ये गलती हुआ तो अगर ये रूल आपको नहीं पता है तो सबसे पहले इसको नोमेनक्लेचर में लो, क्लोरो का करेगा, बिकॉज क्लोरो सी से स्टार्ट होगा और जो EN है वो E से स्टार्ट होगा, और इसी बात है इसको लास्ट में लिखेगा, लेकिन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल का नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं हम सेंट्रल मेटल का नोमेनक्लेचर, यानी फिफ्थ रूल, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव नेगेटिव चार्ज, इन दैट कंडीशन सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट में यानी सफिक्स के तौर पे हम ATE 8 वर्ड का यूज करते हैं।
यानी इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज negatively charged, in that condition then 8 suffix is used in the name of central atom. ठीक है, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. K4 FeCN का होल 6. ओके, ये है. अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है. कैसे? जब पहले सबसे पहले काम होता है इसको हटाना. अगर मैं इसको रिमूव करूं तो क्या आएगा? FeCN का होल 6 टू द पावर 4 माइनस. सबसे पहले आयनाइजेशन स्फीयर की चीजों को हटाना है. क्योंकि आपसे बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले काम हो, चाहे इधर का हो या इधर का हो, पहले उसको आपको हटा देना है. इसका कोई काम नहीं होता है. ओके, तो जब इस पे अभी कोई चार्ज नहीं था लेकिन यहाँ पे कैटायन था, तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपका माइनस चार्ज आया. तो यही लिखा हुआ है ना कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, तो हम ATE सफिक्स यूज करते हैं किसके साथ में? इन प्लेस ऑफ सेंट्रल एटम के साथ में यूज करते हैं. देखिए इसका नॉमेनक्लेचर. तो चलिए मैं इसमें सारे रूल्स का रिवाइज कर लेता हूं. साइनाइड, देखिए पहला रूल क्या था कि अगर कैटायन पहले आए तो उसका नॉमेनक्लेचर पहले होता है. तो ये तो बताने के लिए क्या कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैटायन इसमें नॉमेनक्लेचर आपको इसका करना है, ना कि इसका करना है. ये समझाने के लिए था कि बेसिकली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या होगा आपका? पोटेशियम कैटायन का सबसे पहला नाम होता है. पहला रूल बताया था. उसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपका साइनाइड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर करते हैं? लिगेंड्स का. मोनोडेंटेड है, कितना बार है? 6 है. तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो. मोनोडेंटेड लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिस्ट किया था. हेक्सा, साइनो. आयरन के बदले में यूज करेंगे हम फेरेट. फेरस होता है उसमें 8 वर्ड यूज किया. फेरेट 8 वर्ड. क्यों? बिकॉज जब इसको हटाएंगे इसमें चार्ज क्या आएगा? निगेटिव. तो ये निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा, इसीलिए 8 वर्ड यूज किया. फिर क्या लिखना था? ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में. तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? आसान है. इससे चार्ज माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो बार वाले को पहले निकाल दो. तो इसका मान लीजिए x साइनाइड का -1 होता है और है कितना? 6. तो x -6 इक्वल टू निगेटिवली चार्ज कितना है? माइनस. x इक्वल टू 2. तो यहाँ पे अल्फाबेट्स में लिख दीजिए. दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस. यानी अगर कैटायन है तो सबसे पहले कैटायन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड्स का. ठीक है, ये साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड्स है. नेगेटिव लिगेंड्स में हम O यूज का वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, अभी देखेंगे भी हम. और फिर 8 वर्ड यूज करते हैं सेंट्रल एटम के साथ. ये हम बोलोगे कि 8 किस में यूज नहीं होता है? देखिए इसमें यूज नहीं होता है. यानी इन केस ऑफ
positive and neutral coordination sphere, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, सेंट्रल एटम is named as it is, सेंट्रल एटम का नॉमेनक्लेचर एज इट इज किया जाता है। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपका, आयरन के केस में अलग है, बाकी तो ठीक है। जैसे मान लीजिए Fe है, NH3 का होल 6 Cl2 है, ठीक है। एनायन था तो राइट साइड लिखा, कैटायन था तो पहले पोटेशियम पहले लिखा। अब इसकी बात करो तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लगेगा? तो आप क्लोरीन को तोड़ दो तो क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा। तो यानी इस पे अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये आएगा FeNH3 का होल 6 टू द पावर +2 +2Cl माइनस, ये आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको रिमूव करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव है। तो ये बताया था कि जो एनाइन होता है लिगेंड्स, वो एनाइन आयोनाइजेशन स्फीयर के जो एनायंस होते हैं उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। पहले इसका नॉमेनक्लेचर, पहले आएगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, उसमें भी लिगेंड्स का हेक्सा अमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन, इससे चार्ज पॉजिटिव है। तो हेक्सा अमाइन आयरन, यानी आप फेरेट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, फेरस नॉर्मल नॉमेनक्लेचर होता है। हेक्सा अमाइन आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका 0 होता है, यानी इसका आएगा 2, ठीक है। हेक्सा अमाइन आयरन 2, और सबसे लास्ट में इसका नोमेनक्लेचर। और याद रखें, अगेन बताया कि चाहे 4 हो चाहे 2 फर्क नहीं पड़ता है, डाई कुछ भी यूज नहीं करने का, इसका यूज करेंगे हम क्लोराइड। और ध्यान ये रखिएगा कि इसके जितने भी नोमेनक्लेचर है बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, यानी जैसे यहाँ गैप लग रहा है वो गैप नहीं होगा। अब एक साथ लिख दो इसको, आयरन 2, और बाहर वाले में रख सकते हैं गैप। तो ये आ गया। देखिए इसमें क्या था, इसमें चार्ज निगेटिव था तो 8 वर्ड लगाने के लिए फेरेट का यूज किया, जबकि नॉर्मल था तो हमने जस्ट आयरन का यूज किया। यानी पॉजिटिव लिगेंड और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या नॉर्मल हो तो उसमें हम यूज नहीं करते। ओके, जैसे मान लीजिए यूज किया हमने कोबाल्ट के केस में भी होता है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3, ओके, ये है। तो ये अगेन ये क्या है आपका? पॉजिटिवली लिगेंड्स है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? हेक्सा अमाइन, ठीक है। अच्छा एक छूट गया, ये हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, चार्ज क्या? पॉजिटिव। इसको हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कोबाल्ट में कुछ मत लगाना है, यानी ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका 0 इसका 3, ये कोबाल्ट का हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्लोराइड, नॉट क्लोरो, कुछ भी नहीं। आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी यूज नहीं करते हैं कि क्लोरो का यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर निगेटिवली लिगेंड्स हो तो 8 वर्ड, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ निगेटिवली K4 अगर पीछे में कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के बदले में कोबाल्टेट लग जाएगा, AT लगा देंगे तो कोबाल्टेट वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो अगर
कुछ नहीं है तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकेल का निकलेट, ठीक है। देखिए ऐसे निकेल हो तो निक, निकलेट, ठीक है। कोबाल्ट हो कोबाल्टेट, देखते हैं सब में 8 वर्ड यूज किया है, 8 वर्ड यूज किया है, ठीक है। क्रोमियम हो तो क्रोमेट, ठीक है। मैंगनीज हो तो मैंगनीजेट, मतलब 8 वर्ड लास्ट में यूज करना है, मैग्नेट, ठीक है। कॉपर हो तो क्यूप्रेट, जिंक हो तो जिंकेट, अगर जेडन हो तो इसको हम जिंक होता है जिंकेट, ठीक है। कॉपर हो क्यूप्रेट, कॉपरेट नहीं लिखते हैं, क्यूप्रस लिखते हैं, ठीक है। तो निगेटिव लिगेंड्स में 80 वर्ड का यूज आता है। बाकी अगर नॉर्मल हो तो आयरन, कोबाल्ट, जिंक, अगर जिंक होता है यहाँ पे तो हेक्सामाइन, जिंक, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है और लास्ट में नंबर याद रखिएगा। इसके डाई, क्लोराइड, फ्लाइड कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एज इट इज ये लिखा जाता है। तो ये था सेंट्रल एटम का नोमेनक्लेचर कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, और पहले बोल दूं कि कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं कि हमेशा आपको चार्ज दिया रहे, आपको अगर पता करना हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है या नहीं है तो सबसे पहले इसको आयनाइज कर दीजिएगा। आयनाइज कीजिएगा तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, इस पे आ जाएगा चार्ज, अब क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अभी कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको हटाएंगे तो ये चार्ज आया, इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स व्हाई सेंट्रल एटम एज इट इज लिखाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस करने का नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर, नेगेटिव लिगेंड्स का, पॉजिटिव लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर बेसिकली हम करते क्या है वो लिखते हैं। ओके, सेंट्रल एटम का हो गया, एक एक नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ आनी चाहिए। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट सारा का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर लर्न करने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। अगर समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगा, नोमेनक्लेचर रॉन्ग हो जाएगा, और नोमेनक्लेचर रॉन्ग हो गया तो फिर उसका रूल्स एंड रेगुलेशन लर्न करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेमिंग ऑफ नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड। ओके, नेगेटिव लिगेंड्स हो तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो तो, और पॉजिटिव लिगेंड्स हो तो, ठीक है। तो निगेटिव लिगेंड्स में सफिक्स यूज करते हो, यूज सफिक्स ओ, जैसे क्लोरीन माइनस है तो कई बार क्लोरो, और इसको बेसिकली क्लोरीडो, क्लोराइड होता है, ओ लगा देने का क्लोरीडो, ठीक है। हमने ऑलरेडी यूज किया है। ओ पे अगर -2 है तो ऑक्स होता है, ऑक्सो, ठीक है। नाइट्रेट पे 3- है तो इसको नाइट्रीडो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीडो। अगर सल्फर है तो सल्फेट होता है, सल्फेटो। नेगेटिव लिगेंड्स के लास्ट में ओ वर्ड यूज कर दिया जाता है। अगर NO2 -1 है तो नाइट्रो, ठीक है। एक बार वो रहे तो नाइट्रीटो, नाइट्रीडो, ओ वर्ड लग गया, ठीक है।
तो ये निगेटिव लिगेंड्स है। अब देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में नाम क्या था, नेम जैसा है, नेम एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए आपको पता है एक्वा यूज करते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। NH3 के लिए अमाइन का यूज करते हैं, कोई अमीनो का यूज करने की जरूरत नहीं है। CO है तो इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसमें भी कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब बचा पॉजिटिव लिगेंड्स, तो पॉजिटिव लिगेंड्स में सफिक्स का यूज होता है IUM, ठीक है, यूज सफिक्स IUM, IUM सफिक्स का यूज किया जाता है, जैसे NO+ है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर लास्ट में आपको यूज करना है क्या, IUM। तो इसका नॉमेनक्लेचर होता है नाइट्रोजोनियम, नाइट्रोजेनियम, ठीक है। फिर यूज करते हैं नाइट्रो वर्ड का, NO2+ भी आए तो नाइट्रो आई अब ये लगा दीजिए, नाइट्रोनियम हो जाएगा, नाइट्रोनियम, यानी पॉजिटिव लिगेंड्स हो तो उसके नॉमेनक्लेचर में सिर्फ ये लगा देने का, ठीक है। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का क्या यूज करते हैं, अगर NH2 NH3 NH2 पे चार्ज हो तो इसको हाइड्राजीन वैसे होता है, हाइड्राजीनियम वर्ड का यूज होता है। यानी अगर पॉजिटिव लिगेंड्स हुआ तो हम यूज करते हैं IUM का, निगेटिव लिगेंड्स है तो उसको सफिक्स में O वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ठीक है, या फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आइडिडो। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मोनोडेंटेड लिगेंड्स में नॉमेनक्लेचर में जब उसका नाम किया था तो मैं पहले ही मेंशन कर दिया था, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। अगर ये सब आपको याद नहीं रखना है कि वो कहाँ लगेगा तो आप फर्स्ट वाले जाइएगा, ऑलमोस्ट सारे लिगेंड्स को मैंने लिस्ट किया था, वहाँ से आपका सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम कुछ इम्पोर्टेंट अपने पास में कंपाउंड है जिसका 4-5 का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे पोर्शन जो हो जाएंगे वो आपका यूज भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, ये सारे कुछ ध्यान रखने वाली बात है। जितना अच्छे से आपको ये सब आएगा नॉमेनक्लेचर, आपको उतना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि ये नॉमेनक्लेचर जो है वो आपका और भी पक्का हो जाएगा, गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे कंपाउंड है प्लैटिनम, NH3 का होल 4 Cl2, तो नॉमेनक्लेचर से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी जो कंपाउंड उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, निगेटिवली है पॉजिटिव। देखिए तो बाहर में क्या क्लोरीन है, तो जब इसको हटाएंगे तो स्फीयर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी इसके नाम में 8 वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। सॉरी 8 वर्ड नहीं लगेगा, इसको हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कोई इसके ना पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए तो सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है कैटायन का है। पहला रूल था कि सबसे पहले कैटायन का नॉमेनक्लेचर करते हैं, लेकिन यहाँ कैटायन है ही नहीं। ओके, तो इसका इसमें देखते हैं, ये दोनों के दोनों मोनोडेंटेड है। क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, अमाइन A से, तो ये वाला यूज होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 है। तो मैं आगे नॉमेनक्लेचर कर देता हूं, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन 2 यानी डाई क्लोरिडो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो। इसको हटाया तो चार्ज क्या आया था, पॉजिटिव, यानी प्लैटिनम पे ऐसे होगा
प्लैटिनम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए इसका है 0, इसका है -2, इसको हटाएंगे तो चार्ज कितना आएगा +2 का, इसका मान लीजिए x -2 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 4, रोमन में 4, और लास्ट में सबसे क्या है क्लोरीन है, तो एज इट इज क्लोरीन का हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा कि नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं। पहले लिगैंड्स का करते हैं, उसमें भी अल्फाबेटिक, अमाइन में ए से स्टार्ट हुआ, क्लोरीन को सी से स्टार्ट हुआ, और पहले बता दिया कि ये डाई और ये टेट्रा है तो इसका नोमेनक्लेचर काउंट होता नहीं है, बस हो गया ये नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, क्रोमियम H2O होल 5 Cl, या अगर आप 4 करोगे तो Cl2 बाहर Cl, इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। तो वाटर के लिए यूज होता है एक्वा, और क्लोरीन के लिए यूज होता है C से स्टार्ट होता है, तो A और C में पहले कौन सा आता है A, तो ये हो जाएगा आपका 4 है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, और इस साइड हो ना तो याद रखिएगा सेंट्रल एटम में कुछ भी चेंज नहीं होता, इस साइड हमेशा ही निगेटिव होता है, इसको हटाएंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव रहता तो सेंट्रल एटम में कोई चेंजेस नहीं, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए इसका है 0, वाटर न्यूट्रल लिगैंड्स होता है, इसका -2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1 होता है, और इसको हटाएंगे तो चार्ज कितना आएगा +1 का, ये है x -2 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 3, तो रोमन अल्फाबेट में 3, और क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं, यहाँ पे क्लोराइड, नॉट क्लोरीन, हमने इसका भी यूज किया था, नॉट क्लोरीन, इट इज क्लोराइड। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, K4 निकल CN होल 4। ठीक है, याद रखिएगा इसमें गलती से क्लोरीन लिखा गया था, क्लोराइड यूज होता है, हमने पीछे भी यूज किया, नॉट क्लोरीन। चलिए क्लोरीन कब यूज करते हैं, जब वो किसी से अटैच नहीं होता है। ठीक है, कंफ्यूजन कभी होता है कि क्लोरीन लिखे क्लोराइड कैसे पता, तो याद रखिएगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्लोरीन है, लेकिन ये किसी के साथ अटैच हो जाता है तो क्लोराइड वर्ड यूज करता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है अभी किसी के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोराइड। अगर किसी ऐसे पूछ ले ये क्या है तो क्लोरीन बोल सकते हो, दिस इज क्लोरीन, बट किसी के साथ अटैच हो जाए तो वो क्लोराइड लिखते हैं। इसका नोमेनक्लेचर की बात कीजिए तो देखिए क्या आएगा, आपको पता है पहले कैटायन आ गया, तो इस स्फीयर पे चार्ज कौन सा होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, तो स्फीयर पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, तो कैटायन का नोमेनक्लेचर सबसे पहले होता है, ये हो जाएगा पोटेशियम। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में साइनाइड है 4, तो टेट्रा साइनो, साइनो क्यों, साइनाइड निगेटिव लिगेंड्स है तो वो लग जाता है, और 4 है तो टेट्रा, टेट्रा साइनो। जब ये हटाएंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा 4 माइनस का, तो यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कौन है नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव वाले में मैंने क्या रूल बताया था कि नेगेटिव हो तो इसमें सफिक्स लग जाता है 8, तो ये हो जाएगा आपका निकलेट। ठीक है, और इसका नॉर्मल वो पोर्शन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x -4 इज इक्वल टू -4, यानी x इक्वल टू 0 आ जाएगा, हो गया।
पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट, ठीक है, 0। दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। अब एक है K3Fe कार्बोनिल कंपाउंड है, Cn का होल 5 CO। इसका देखते हैं तो क्या आएगा, अगेन कैटायन है, तो ये पोटेशियम। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो ये लिखने के बाद में इसको पॉज कर दीजिएगा, पहले आप अपना नॉमेनक्लेचर कीजिएगा, देन आफ्टर वीडियो चालू कीजिएगा, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, मैच कर लीजिएगा। तो आप खुद से भी कर सकते हैं ट्राई, यानी एक टाइप से ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। K3 पोटेशियम अंदर में आते हैं, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कार्बोनिल C, और ये साइनाइड। अब दोनों में देखिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। बोले दोनों C से स्टार्ट होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल, और इसका नाम होता है आपका साइनो। अच्छा एग्जाम्पल हो गया, तो ये पोर्शन छूट ही जाता। ध्यान से देखिए, दोनों C से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर किसका नाम करेंगे, तो जब पहला लेटर सेम हो तो कंपैरिजन करते हैं हम दूसरे लेटर्स के बीच में। तो दूसरे लेटर में सबसे पहले कौन आया, A पहले आएगा, Y बाद में आएगा, तो यानी इसका नॉमेनक्लेचर पहले आएगा, फिर बाद में इसका साइनेवाल आएगा, ठीक है। यानी इसका पोर्शन पहले आपको पहले करना है। तो देखिए, तो पोटेशियम कार्बोनिल पेंटा साइनो, पेंटा साइनो बचा ऑक्सीडेशन नंबर। जब 3 पॉजिटिव हटेगा तो चार्ज क्या आएगा, -3 x -5, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, x - 5 इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू +2 आ गया, ठीक है। तो दो ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों के दोनों वो क्या रहा आपका सेम था, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट वन, एक दो और कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ओके, इसका नॉमेनक्लेचर, तो पहले ही इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें सेंट्रल एटम में कोई चेंज नहीं। देखिए OH को क्या हुआ था, हाइड्रोक्सो, OH था हाइड्रोक्सो, हाइड्रो, और ये क्या है, एक्वा। ए पहले आया तो ये लिखा है आपका पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो, नेगेटिव लिगेंड्स होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका -1 या 3 हो गया, ये आ गया पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3। दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। एक और कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में कोबाल्ट का है CO, शायद ऊपर में हमने ऑलरेडी किया था, COEN का होल ट्वाइस Cl2, लेकिन आधा अधूरा किया था, यहाँ पे हम पूरा का पूरा कर लेते हैं। SO4, इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया था कि ये EN का मतलब होता है इथिलीन डायमीन, E से स्टार्ट होता है, और ये C से स्टार्ट होता है, लेकिन ये डाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो 2 के बदले में 20 आएगा, यानी 20 का B अल्फाबेट में काउंट होता है, तो 20 का B, और ये C हो गया। डाई है लेकिन डाई D यूज नहीं करेंगे, हम C का ही करेंगे, तो क्लोरीन का C, और इसका नॉमेनक्लेचर में 2 के लिए यूज करेंगे हम 20, तो उसका अल्फाबेट B, तो यानी ये पहले आएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 20 ब्रैकेट में
इथिलीन डायमीन का आईपीसी नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो जो लिखो आप डाइक्लोरिडो, ये हटेगा तो चार्ज क्या आएगा उस पर पॉजिटिव, यानी सेंट्रल मेटल पे कोई चेंजेस नहीं। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर EN न्यूट्रल होता है, -2 ये हटेगा तो -1 आएगा सल्फेट। ठीक है, तो कोबाल्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, सल्फेट पे H2SO4 +2 चार्ज आएगा, तो यहाँ से करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा क्या, सल्फेट। तो ये आ गया आपका डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। और भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं। ठीक है, आप ये रूल किसी पे भी अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सारे के सारे एज इट इज टर्म ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक था डिफरेंट टाइप का लग रहा है K3 क्रोमियम C2O4 का होल थ्राइस, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या है आपका पोटेशियम, तो ये आ जाएगा पोटेशियम, ये 3 है, और ये C2O4 किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सलेट, जो कि डाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रिस ऑक्सलेट, 3 है, इसको ट्रिस ऑक्सलेट ब्रैकेट में लिख दीजिए, या आप चाहो तो डैश हाइफन लेके भी लिख सकते हैं, ट्रिस ऑक्सलेट। इसको अगर सिंगल वाला पोर्शन है तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑक्सलेटो, नॉट ऑक्सलेट, निगेटिव लिगेंड्स होता है ऑक्सलेटो, इस पे -2 का चार्ज रहता है। तो 3 है तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका -3, यानी 3 आ जाएगा। और निगेटिव भी है तो क्रोमेट लिखाएगा, क्रोमेट। ठीक है, 8 वर्ड लग जाएगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो चार्ज क्या आएगा आपका निगेटिव का। यहाँ गड़बड़ हो गया, ये किया आयरन तो लिखा ही नहीं, साइनो फेरेट, अच्छा हुआ रफ नहीं किया था, छूट गया था। ठीक है, सेंट्रल मेटल मिस हो गया था। तो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो, निगेटिव चार्ज है तो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3। किसी और में सेंट्रल एटम तो नहीं छूट गया, निकलेट, ठीक है, एल्यूमिनियम राइट है, अब राइट है। ठीक है, एक गलती से हो जाता तो फिर वीडियो लेक्चर में तो ठीक भी कैसे करें। ओके, तो दिस इज नॉमेनक्लेचर। इतने नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, ठीक है, उसका तो एप्लीकेशन हो ही जाएगा। अब लगता है कि आइसोमेरिज्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही लेना स्टार्ट करेंगे हम, आइसोमेरिज्म। हाँ, लेकिन इसमें हम आइसोमेरिज्म ऑलरेडी अपने को पता है कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। तो आइसोमर्स होते हैं हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फिर हम फर्दर टाइप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड आपका स्टडी आइसोमेरिज्म, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट ही करेंगे हम आइसोमेरिज्म टॉपिक से। ओके, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत पूछते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि 3 दे करके उसका नॉमेनक्लेचर पूछ दे। दैट्स वाई इसको रूल्स को
अच्छे से रिवाइज करो और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके।